हेलो लर्नर। तो आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 7 नए वर्ष नए विचार। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। चाहे आप बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए ये आपके लिए बेस्ट होने वाला, और मैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ही इसमें पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको पढ़ते और समझते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बुद्ध की कहानी के बारे में कि गौतम बुद्ध जी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किए, उसको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, ठीक है। और जो हम बिहार के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, वो क्या है। तो चलिए इसको पढ़ते और समझते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का ही नाम क्या है? सिद्धार्थ, ठीक है। आपसे पूछते हैं तो नॉर्मल सा है, आप याद रख सकते हैं। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। कहना क्या चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आदमी के जीवन में परिवर्तन देखने को मिल रहा था। उसके कहीं ना कहीं आदमी मटेरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ शिफ्ट कर रहा था। अब ये होता है पाखंड, पाखंड से एक तरफ से आप ये बोल सकते हो स्पिरिचुअल वे की तरफ, कि हमको रियल लाइफ में करना क्या है। जैसे कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों बाद फिर इससे नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। आप देख सकते हैं कि नगर में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा था, यहाँ तक कि गाँव में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि जो विचारक थे, जो थिंकर थे, इस परिवर्तन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि गौतम बुद्ध जी का जो कंसेप्ट है, ठीक है, जो अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या वो जो जीवन में दूसरे के जीवन में कितना प्रभाव डाल रहे हैं, उस प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे थे। जीवन में के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि जीवन है क्या। क्या जीवन यही है कि हम सुबह उठते और ड्यूटी पर जाते और शाम को रिटर्न होते हैं, फिर वही जो सिलसिला चलती रहती, क्या ये जीवन है? क्या अध्यात्म की तरफ ही चले जाना जीवन है? जीवन का सच्चा अर्थ है क्या? इसको जानने के लिए जितने भी व्यक्ति थे वो क्या हो रहे थे? सजग हो रहे थे, उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। तो चलिए हम लोग समझते कि क्या था क्यूरियोसिटी उस ढंग का। बता था बुद्ध क्षत्रिय थे। वो शाक नामक छोटे से गण से संबंधित थे, ठीक है। शाक एक जगह है, उस जगह से वो संबंधित रखते थे। युवा अवस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और बहुत ही कम एज में उसने क्या कर दिया? घर का त्याग कर दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे और बहुत साल तक वो भ्रमण किए, बहुत ज्ञानी से मिले। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं के रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने बौद्ध गया बिहार में पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये बौद्ध गया कहाँ पे? बिहार में, जहाँ पे उसने एक पीपल के नीचे अपना तपस्या किया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए और इसके बाद उसे क्या नाम दिया गया? बुद्ध, ठीक है। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ पे उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप अपने नोटबुक में लाइन अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए कि सबसे पहले वो अपना उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी में है। और कुशीनारा में इसकी मृत्यु हो गई। इससे पहले अपने जीवन के जितने भी था वो पैदल यात्रा किए और अपना शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। जो उसका मत था वो अपने मत को क्या किया? आम जनताओं के बीच वो प्रचार प्रसार किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा की लालसा हो जो हमारी पूरी नहीं हो सकती है। अब जैसे भगवत गीता में सुने होंगे ना कि हमारा जो डिजायर है ना, लालसा है ना, वही सभी दुखों का कारण है। तो गौतम बुद्ध जी का भी एक मानना था कि जो हमारा डिजायर है ना वो नेवर एंडिंग है, ये कभी समाप्ति नहीं हो सकता है। यदि आज आप कुछ बन जाते हैं तो आपका नेक्स्ट डिजायर होगा कि मैं ये बन जाऊँ। तो दैट इज, तो एक भगवान ये कहना चाहते हैं गौतम बुद्ध जी कि ज़िंदगी में ना कष्ट और दुखों से भरा ही पड़ा है,
और सबसे बड़का जो जड़ है ना, ये हमारा इच्छा लालसा है, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। कारण कभी कभी हम चाहते हैं कि वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक और अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं, जैसे कि नेचुरल ह्यूमन बीइंग है। यदि आज मान लो कि ठीक है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास कर लेते हो, आपको पहले जॉब चाहिए, यदि जॉब मिल गया तो आप बोलते हो नो थोड़ा और पैसा आ जाता, लाइक दिस द डिजायर नेवर एंडिंग है। बुद्ध ने इसलिए लिप्सा को, ठीक है, तन्हा या तृष्णा कहा है। अब यहाँ पे देखिए, बुद्ध ने लिप्सा को, ठीक है, तन्हा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी और आत्म संयम अपना करके हम ऐसी लालसा से मुक्त पा सकते हैं। उसने एक रास्ता निकाला कि आपको आत्म संयम बनना होगा, संतोष करना होगा, ठीक है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उसने ये बताया कि मानव जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं, उस तरह से पशु का भी हक है, उसके अंदर भी आत्मा है, वो भी जीना चाहती है। तो ऐसा है कि हमको उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको हमको पीटना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बताते हैं, वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे या बुरे, वह हमें वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यदि हमारा कर्म आज अच्छा है तो इन फ्यूचर हमारा फल भी क्या होगा, अच्छा ही होगा। यदि हमारा कर्म भी बुरा है तो इन फ्यूचर इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है वो भी प्रभाव क्या होगा, बुरा होगा। तो चलिए हम लोग सारनाथ स्तूप के बारे में पढ़ते हैं कि सारनाथ स्तूप क्या है। इस समय इमारत स्तूप के नाम से जाना जाता है। यह बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इस घटना की स्मृति यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया और इसके गौतम बुद्ध के जो वहाँ पे जाकर के ज्ञान दिए सारनाथ में, तो उसको यादगार बनाने के लिए एक स्मृति बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं, ठीक है। ये कोई खास आपसे यहाँ से पूछा नहीं जाएगा, आप सिर्फ दिमाग से यानी एक तरह से कंसंट्रेशन होकर सुनिए, आपको उतना रटने की ज़रूरत नहीं। इसका मानना क्या था, कहना क्या चाह रहे थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों में प्राकृत भाषा में दी। आप उससे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध जी ने अपना जो प्रचार प्रसार किए लैंग्वेज, अपनी ज्ञान की जो प्रचार प्रसार किए वो कौन से लैंग्वेज में किए, तो प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, प्राकृत भाषा में। इसमें सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके और प्राकृत लैंग्वेज को इसलिए चुना गया कि निम्न स्तर के आदमी भी उसके उपदेश को क्या कर सके, समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, आपसे ये क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर मेंशन करके दीजिए। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापे और आओ देखें उन्हें ऐसा किस प्रकार किया। अब होता क्या है कि भगवान ये कहता है कि ठीक है, ऐसा है नहीं कि मेरे उपदेश को मानो, मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को मानो, तुम उस चीज़ को समझो, अपने अंदर आत्मसात करो, क्या ये चीज़ सही है। जैसे उसने कहा कि ठीक है, आप ह्यूमन बीइंग को रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह जानवर का भी रिस्पेक्ट किया कीजिए, तो क्या ये सही है। तो कहीं ना कहीं हम अपने एज ए ह्यूमन बीइंग, ये चीज़ बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, किस्सा गौतमी की कहानी। अब किस्सा गौतमी कौन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का, ठीक है, पुत्र मर गया, ठीक है। इस बात से इतनी दुखी हुई कि उसने अपने बच्चे को गोद लिए नगरों के सड़क पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उनके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति ने बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा कि एक मुट्ठी सरसों का बीज ले लो, ला कर दो, मैं तुम्हें पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही वो बीज लाने के लिए जाने लगी तब बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि बीज ऐसे घर से मांग कर के लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कहानी कितना मार्मिक है। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे लेकिन वहाँ जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, बहन, भाई
पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध, ठीक है, दुखी माँ की क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो अंततः कहना ये चाह रहे थे कि ये जो मृत्यु है ना, इससे कोई अछूता नहीं है, एक न एक दिन सबको ही जाना है, इसीलिए दुखी होने की कोई बात नहीं है। ये जो संसार नश्वर है, एक न एक दिन इसको समाप्त होना होगा। अब देखो, उपनिषद जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास, ठीक है, कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों के, ठीक है, उपयोगिता के बारे में उत्सुक थे। अब मान लो कि ऐसा नहीं था कि गौतम बुद्ध जी आए तब ज्ञान का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, इससे पहले भी ज्ञान का डेवलपमेंट हो रहा था। बहुत से आदमी इच्छुक होते थे क्या मृत्यु के बाद आदमी जाता कहाँ है, ठीक है, और बहुत से आदमी ये जानना चाहते थे कि यज्ञ का उपयोग क्या है, यज्ञ करने से फायदे क्या है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है कि अस्थाई और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, कि ऐसा तो होगा ना कि मृत्यु के बाद से कुछ एग्जिस्ट करता होगा। उन्होंने इस वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा तथा सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। नहीं बोलते कि आत्मा अजन्मा होता है, वो कभी मरता नहीं है, बल्कि जैसे आदमी मरता है मतलब ऐसा है कि वो एक देह से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा एक ब्रह्मा एक ही है, आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है, कि आत्मा जो है ना एक ब्रह्मा है। अब आप कैसे मान सकते हैं कि आत्मा ब्रह्मा है? ये मान लो कि आप जब कोई गलत काम कर रहे होते तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये काम गलत है, भले ही आप दुनिया से छुपा रहे, किसी को नहीं पता आपके सिवा, लेकिन आपके अंदर एक आवाज़ आती है ये चीज़ गलत है। तो दैट इज आत्मा। आत्मा क्या है? एक ब्रह्मा है। आगे बताता है, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है, और ऐसे ऐसे जो थिंकिंग अभी आपने जाना है, ये इस चीज़ का संकलन कहाँ मिलता है? उपनिषदों में। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन सा था? मैंने आपको बताया था, जो ऋग्वेद के बाद जो लिखा गया उसको हम उत्तर वैदिक ग्रंथ मानते हैं, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। आपसे पूछा जा सकता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गुरु के समीप बैठना। इस ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में बातचीत का संकलन किया गया है। उपनिषद में किस चीज़ का संकलन किया गया? विद्यार्थी और उसके अध्यापक के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रही है, जो बातचीत हो रही है, उसका संकलन है। ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया, और इसको कैसे रूप में प्रस्तुत किया गया? एक कम्युनिकेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक विचार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बुद्धिमान भिखारी। अब ये देखो, इसमें स्टोरी क्या है? तो ये वर्तमान एक भिखारी होता है, क्या होता है, तो एक चूहा मर गया रहता है, तो चूहा को बेच देता है बिल्ली, जिसके पास बिल्ली होता है, बिल्ली को खाने के लिए। उसे कुछ पैसा आ जाता है, फिर वो क्या करता है, उस पैसा को दूसरी जगह इन्वेस्ट करता है, और ऐसे ऐसे कर करके वो बहुत धनी हो जाता है, ठीक है। तो ये कोई खास आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको पढ़ना क्या। तो आज हम लोग फिर से हम लोग देखते हैं ये वाले। इस चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्रह्मा और राजा होते थे। अब जो गौतम बुद्ध जी जो प्रचार प्रसार करते थे, तो उसमें अधिकांश जो भाग लेने वाले होते थे या तो ब्राह्मण होते थे या राजा होते थे। यानी अपर कास्ट के बारे में बात करें कि एलीट क्लास के बारे में बात करते हैं कि वो जो क्लास होते थे ये वो अपर क्लास होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों में भी उल्लेख मिलता है, यानी स्त्री भी वहाँ पे जाकर के हिस्सा लेती थी। विद्वानों के लिए प्रसिद्ध गागरी, ठीक है, राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, ठीक है। निर्धन व्यक्ति इस तरह से वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे, और जो निर्धन होते थे, जो गरीब होते थे, वो बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह से प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम, ठीक है, जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम उस दासी माँ के नाम पर पड़ा जो सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अब देखिए इसके बारे में बता रहा है कि ये जो सत्यकाम है न जवाल, ये क्या है?
तो दासी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो सत्य चीज़ को क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था, वो जानने की इच्छा करते थे। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उसे जो सत्य काम है उसको स्वीकार किया, ठीक है, तथा अपने समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए और समय में सबसे अधिक यानी अच्छा विचारक वो बन गए। उपनिषदों में कई विचारकों को विकास के बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किए गए, जिनमें से कक्षा 6 में पढ़ेंगे। तो उस समय में हम शंकराचार्य के बारे में भी देखते हैं, जो को एक बहुत बड़ा थिंकर थे। तो इसमें से आपको कुछ कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं। व्याकरणविद पाणिनि, ठीक है, इस युग में कुछ अन्य विद्वान को खोज रहे थे। जो प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्याकरण की रचना किसने की, तो पाणिनि ने किया। और कौन से लैंग्वेज में, तो संस्कृत लैंग्वेज में। उन्होंने स्वर और व्यंजनों के एक विशेष क्रम को रख कर उनके आधार के सूत्रों की रचना की, कि यानी ये जो है ना कि व्याकरण को एक क्रमबद्ध में रखा, उसके सूत्र का निर्माण किया कि इसको आर्टिकुलेशन कैसे होता है, इसको हम बोलते कैसे। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के लिए नियम लघु के रूप में लिखे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो पता था इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचार को प्रसार किया। यानी महावीर जी ने भी अपने विचार को क्या किया, प्रचार प्रसार किया, जिसको हम बोलते हैं ना, ठीक है, जैन धर्म। तो उसके प्रचारक कौन थे, महावीर जी। वह जी, ठीक है, संघ से लक्ष्मी कुल से एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन से कुल से लक्ष्मी, ठीक है, कुल से थे और ये क्षत्रिय थे। इस संघ के विषय में वो तो तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। ऐसे 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगा। 12 वर्ष तक उसने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुआ, ठीक है। और 30 वर्ष के इसके बाद उसने काफ़ी परिश्रम किया और वो अपना जीवन ना जंगल में बिताया और इसके बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष अपना घर छोड़ देना चाहिए। इसका मानना था कि जो सत्य को जानना चाहते हैं उसको प्रत्येक को क्या कर देना चाहिए, अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी जीव को न तो नष्ट कर देना चाहिए, न ही उसे हत्या करनी चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध जी का मानना था कि किसी जीव का हत्या नहीं करना चाहिए, चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, इसी तरह महावीर जी का भी यही मानना था। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी जीव के लिए जीवन प्रिय है। महावीर अपने शिक्षा प्राकृत में दी। आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान महावीर ने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किस लैंग्वेज में किया, किस भाषा में किया, तो वो भी प्राकृत भाषा में किया। और गौतम बुद्ध जी भी अपना शिक्षा का प्रचार प्रसार किस लैंग्वेज में किया, तो वो भी प्राकृत लैंग्वेज में ही किया। यही कारण कि साधारण जन भी तथा उनके अनुयायी भी शिक्षा को समझ सके। इसलिए जितने भी कॉमन पीपल थे उस लैंग्वेज को क्या हुआ, उस भाषा को समझ पाए। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उन्हें अलग अलग नाम थे और मगध में बोली जाने वाली प्राकृत और मगधी कहलाते थे। जो मगध में बोले जाने वाला लैंग्वेज जो होता था वो या तो वो प्राकृत होता था या उसे मगधी कहते हैं। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांग करके सादा जीवन बिताना होता था, ठीक है। अब ये लोग जीते कैसे थे, उसके जीने का तौर तरीका कैसा था, तो ये लोग भिक्षा मांगते थे, घूम घूम के मांगते थे और सादा जीवन जीते थे। इन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था और ये तो पूरी तरह तथा चोरी न करने तथा सख्त हिदायत थी कि चोरी नहीं करना है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और वे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। पुरुषों को वस्त्र सहित कुछ त्याग देना पड़ता था।
और अब यहाँ पे देखो, पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। उसका जो त्याग था एक तरह से आप ये कह सकते हैं बहुत बड़ा त्याग होता था। ऐसा नहीं कि आप अच्छा खासा कपड़ा पहन के जाएंगे तब उसको आपको माना जाएगा। जैन, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जैन शब्द का उद्गम किस शब्द से निकला है, तो जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। इसलिए महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी महावीर का मतलब ठीक है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नए जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। मैंने बताया था शुरू में कि शहरों में और गाँव में भी क्या होना स्टार्ट हो गया, परिवर्तन देखने को स्टार्ट हो गया। सब आदमी जानने के लिए इच्छुक हो गए। ठीक है, तो क्या, तो जैसे आपने देखा कि हजारों आदमी की जीवन शैली में क्या देखने को मिला, परिवर्तन देखने को मिला। कई अपने घरों के पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। कि जो लोग भिक्षु बन गए थे, भिक्षुणी बन गए थे, उन लोगों को मदद करते रहे। मुक्त व्यापारियों जैन धर्म का समर्थक किया। अब ये कह सकते हैं कि मुक्त अधिकांशतः जो आदमी होता था वो कौन सा पीपल था जो जैन धर्म को सपोर्ट करता था, तो वो होते थे व्यापारी। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था, जैसे आप समझ सकते हैं। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में, साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही, और इन लोगों को जो शिक्षा दिया जाता था ये रिटन फॉर्म में नहीं होता था बल्कि ओरल फॉर्म में होता था, मौखिक होता था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। और यदि हम लिखने की बात करते हैं तो 1500 वर्ष पूर्व पहली बार वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, जो कहाँ पे है, गुजरात में, वल्लभी। अब चलिए हम लोग संघ के बारे में देखते हैं कि संघ क्या होता है। तो बताता है महावीर बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यानी दोनों का मानना एक ही था कि यदि हम घर का ही त्याग करें तभी हमको सत्य की प्राप्ति होगी, कि सत्य है क्या। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जो घर का त्याग करने वाले लोगों को एक साथ रह सके। उसने इसलिए संघ का निर्माण किया। संघ मतलब संगठन, कि आदमी एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम, ठीक है, विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि संघ वाले बौद्धिक भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम है ना, जो संघ में रहने वाले व्यक्ति थे उसके लिए जो नियम बनाया गया वो किस बुक में मिलता है, उसका रेफरेंस कहाँ पे मिलता है, तो विनय पिटक में मिलता है। ठीक है, एक ग्रंथ है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। इन दोनों को अलग अलग रहने की व्यवस्था थी, पुरुष और स्त्री के लिए। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। जितने भी व्यक्ति थे, ऐसा नहीं था कि जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है वही ले सकता है, सब ले सकता है। जो शूद्र भी है वो भी भाग ले सकता है। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता और दासों को अपने स्वामी और राजा, यहाँ काम करने वाले राजा से तथा कर्जदार को अपने देनदारों को अनुमति लेनी होती थी। आप देख सकते हैं इसके पीछे कुछ नियम है, कुछ रूल्स है जो विनय पिटक में लिखा गया है कि यदि कोई संघ में भाग लेना चाहते तो उसको किस नियम का पालन करना पड़ेगा। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति की अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय वो शहरों और गाँवों में जाकर के भिक्षा मांगते थे। सब अपना सादा जीवन जीते थे और एक समय क्या होता था, वो अपने गांव की तरफ रुख करते थे या शहर की तरफ और भिक्षा मांग करके आते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी, साधु या भिखारी के रूप में प्राकृत शब्द कहा गया है। अब बोलते हैं ना कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले उसको हम क्या बोलते हैं, भिक्षु या भिक्षुणी। ठीक है,
तो ये लोग क्यों, इस शब्द का ओरिजिन क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो ये लोग भीख जा कर के मांगते थे एक जगह से दूसरे जगह, इसलिए इसे भिक्षु कहा गया। ठीक है, या साधु या भिखारी कह सकते हैं। वे आम लोगों के को शिक्षा देते, जो आम जनता थे उसको शिक्षा देते थे और साथ ही दूसरे को सहायता भी करते थे। अब हम लोग देखते हैं, ये किसी तरह आपसी लड़ाई से निपटारा करने के लिए वो प्रायः बैठक भी किया करते थे। यदि मान लो कि किसी वजह से लड़ाई हो गई तो वो एक साथ बैठते भी थे और उसका निर्णय भी करते थे कि करना क्या है। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, व्यापारी, मजदूर, नाय, ठीक है, गणिकाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोग बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, तो जो अलग अलग जिसका टैलेंट था वो अपने अपने ढंग से लिखने का प्रयास किया। इसमें हम लोग देखते हैं पहाड़ी की, ठीक है, कटकर बनाई गई गुफा, ये कार्ल वर्तमान के महाराष्ट्र में एक गुफा है। ठीक है, कार्ल जो है आपको ये याद रखना होगा, आप अंडरलाइन कर लीजिए या नोटबुक में शामिल कर लीजिए। कार्ल महाराष्ट्र में एक जगह है जिसमें बहुत सारा गुफा बनाया गया, और वो गुफा किसके लिए बनाया गया? तो भिक्षु भिक्षुणी जो उसमें आकर के क्या करते थे, रहते थे, अपना ध्यान करते थे, उसके लिए। आज फिर हम लोग बिहार के बारे में जानेंगे कि बिहार क्या होता है। तो विहार का मतलब होता है जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। यानी उपदेश देना मतलब कि अपना शिक्षा का प्रसार करते थे, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ियों के क्षेत्र में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। अब होता क्या था कि पूरे साल तो प्रचार प्रसार करते थे, जब बारिश के समय आती थी तो लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, जिसके लिए वो अस्थायी निवास बनाते थे या गुफा बनाते थे, उसमें रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं अपन तथा उसने समर्थकों को अधिक एक अस्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। यानी उसमें आदमी में जनसंख्या बढ़ने लगा, आदमी अधिक बौद्ध, ठीक है, और जैन धर्म को एक्सेप्ट करने लगा। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें हम विहार कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विहार क्या होता है? तो बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणों जो थे, जो आकर के क्या किए, पार्टिसिपेट हुए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, उसके रहने के लिए जगह बनाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और वो वहाँ पे आके रहते थे, उसी को हम क्या कहते थे, विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, और शुरू में किस चीज़ का बनाया गया? लकड़ी के। बाद में इसके निर्माण में ईंट पत्थरों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों में खोदकर बनाए गए। पहले तो लकड़ी का बनाया जाता था, बाद में पता चला तो ईंट पत्थर का भी बनाया गया और पहाड़ी में उसे खोद करके भी बनाया जाना लगा। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों अलग अलग की पहचान समाप्त हो जाती है, उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं के श्रेणी में प्रवेश करते थे, उनका वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि जब हम वैदिक शिक्षा के बारे में स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि वहाँ पे वैदिक शिक्षा के लिए कैटेगरी बनाया था कि जो एलिट का जो ब्राह्मण होते थे, जो क्षत्रिय होता था, उसी को वैदिक शिक्षा ग्रहण करने की इजाज़त थी। लेकिन जब हम बौद्ध शिक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है वहाँ पे जितने भी व्यक्ति थे, वो चाहे बौद्ध हो, जो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, कोई भी हो, सब वो क्या कर सकता था, शिक्षा ग्रहण कर सकता था। तो कहना यही चाहते थे कि मानो कि कितने भी वर्ण होना, जब वो भिक्षुओं से मिलते थे, जब एक साथ हो जाते थे, तो मानो कि अलग अलग जो नदियाँ है ना, जैसे समुद्र में मिलता है तो अपना पहचान खोज देता है, सेम वैसे ही होता था। प्रायः किसी धनी व्यक्ति, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि विहार का निर्माण होता था। और जो राजा होता था, जो व्यापारी होता था, जिसके पास ज़मीन होता था, तो वो जो ज़मीन देते थे वहाँ पे विहार का निर्माण होता था, एक घर का निर्माण होता था। स्थानीय
व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर के आते थे, जिसके बदले में भिक्षु तथा भिक्षुणी लोग उन्हें शिक्षा देते थे और आगे आने वाले शताब्दी और बौद्ध धर्म के उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में फैल गया और इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत जगह फैला। यह आश्रम व्यवस्था कैसा था इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आप देखिए गौर से, एक चीज़ याद रखना है कि जिस समय में बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। तो आश्रम व्यवस्था का विकास किसने किया? ब्राह्मणों ने। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोग द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थलों से नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें आदमी आते थे, रहते थे और ध्यान करते थे, उसको हम आश्रम करते, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है कि उसमें जीवन कैसे जीते थे, उससे है आश्रम का मतलब। ऐसा नहीं कि उसमें आकर के ध्यान करते थे, रहते थे। उसका तात्पर्य किससे है? जीवन के एक चरण से है कि वो जीवन कैसे जी रहे हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। तो ये जो जीवन है ना, 4 भागों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं ये है क्या। तो बताता है ब्रह्मचर्य अंततः ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य यह अपेक्षा की जाती थी कि इन चरण के दौरान ये सादा जीवन बिताकर के वेदों का अध्ययन करेंगे। अब देख सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये अपना क्या करेंगे, इसमें सादा जीवन जिएंगे और वेद का अध्ययन करेंगे, ये ब्रह्मचर्य होगा। गृहस्थ में आते थे, आश्रम के अंतर्गत विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, वो विवाह कर करके रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रह करके साधना करती होती थी। गृहस्थ में मतलब क्या हुआ, वो शादी करके अपना जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। वानप्रस्थ में कैसा होता था, वो जंगल में जाकर के साधना करते थे। वान से आपको कैसे याद रखना है, वान मतलब हुआ जंगल, वन से याद रखना है वानप्रस्थ। अंततः सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सन्यास, ठीक है। तो अंततः सब कुछ त्याग करके वो क्या बन जाते थे, सन्यासी। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन में कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया, ठीक है। और आश्रम में हिस्सा कहीं ना कहीं क्या दिया, आदमी को किस तरफ रुख किया, यानी आदमी को किस तरफ मोड़ किया, ध्यान की तरफ, अध्यात्म की तरफ। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों के द्वारा पालन किए गए आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था, कि उनके जो पति का जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य अंतर्गत जो भी है उसको पालन करना होता था। संघ के जीवन में आश्रमों की व्यवस्था किस प्रकार भिन्न थी, चलिए इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग लास्टली पहुंच चुके हैं अन्यत्र। एटलस में ईरान ढूंढो, ठीक है। जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर थे, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन है क्या। जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन, ठीक है, जेनेत अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। जिंद अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है, जो ये आपको याद रखना है कि जरस्तु है जो पैगंबर थे, उसका जो शिक्षा का जो संकलन किया गया था, जो शिक्षा का जो एक तरह से कलेक्शन बोल सकते हो, किस में था, जिनेद अवेस्ता में था, ठीक है। जिनेद अवेस्ता की भाषा तथा इसके वर्णित रीति रिवाज वेद की भाषा तथा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिनेद अवेस्ता का जो कलेक्शन है क्या ये वेदों से मिलता है, इसके रीति रिवाज से मिलता है, तो हम मिलता था। जरथुस्त्र का मूल शिक्षा का सूत्र था सद्विचार, ठीक है, सद्वचन और सद्कार्य। इसका मानना क्या था, सद्विचार, आदमी का विचार जो होना चाहिए ना, एक तरह से सच्चाई होना चाहिए और एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ठीक है। सद्वचन, जब भी बोले वो अच्छा वचन बोले, ठीक है। सद्कार और अच्छा कार्य करे। हे ईश्वर, बल, सत्य और प्राधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनमें के जरिए हमें शांति बना सके। वो हमेशा प्रार्थना करते थे ईश्वर से कि हमें सद्विचार क्या कीजिए, प्रदान कीजिए। हम लोग भी तो करते हैं ना। 1000 से भी अधिक वर्ष तक जरथुस्त्रवाद ईरान के एक प्रमुख धर्म रहा। 1000 वर्ष
से भी अधिक। बाद में जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर के गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। ये लोग आके आज के पारसियों के पूर्वज हैं, और ये लोग क्या है, पारसी आदमी है, ठीक है। और ये जो जरथुस्त्र है उसको ये क्या करते हैं, मानते हैं जरथुस्त्रवाद को पारसी लोग। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि कहीं इशू है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।